हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श सिंह और डिफेंस पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो जब से मैंने अपने MTS 2022 की डीवी और ज्वाइनिंग का वीडियो बनाया है, तब से आप लोग बराबर हर वीडियो में कमेंट करते हैं कि हर सब्जेक्ट की, मतलब कोई मैथ का पूछता है तो कोई जीके का पूछता है तो कोई करंट का पूछता है कि मतलब आपने तैयारी कैसे करी या आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, उस पर वीडियो बनाइए। तो सबके अलग अलग जवाब देना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हर सब्जेक्ट का वीडियो बना के आप लोगों को बताते हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत कम समय लूँगा और रेलेवेंट बातें बताने का प्रयास करूँगा। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम आदर्श सिंह है और मैंने फाइनली MTS 2022 के थ्रू सिलेक्शन लिया है और मैं अभी पंजाब में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और अगर बात करें एग्ज़ाम क्रैक करने की, तो मैंने ऑलमोस्ट हर एरिया में एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं। डिफेंस में चाहे बात कर लो एयरफोर्स, NDA, कोस्ट गार्ड, CDS, FCAT, या फिर आप SSC में बात कर लो, तो मैंने चाहे प्री क्वालिफाई किया हो या मेंस में पेपर दिया हो, लेकिन कुछ ना कुछ मैंने क्वालिफाई किया है। मैंने 2022 का भी मेंस लिखा है, 2023 का भी AA का भी पेपर लिखा है, CGL का और बेस का भी पेपर दिया है। और CHSL की बात करें तो मैंने 2022 का भी CHSL का मेंस दिया है, 2023 का भी CHSL का मेंस दिया है। और मैं आपको बता दूं, मैं SSC के एग्ज़ाम में 2023-22 से ही आया हूं। उसके पहले मैं डिफेंस तैयारी करता था, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। और मैंने MTS 2022 भी क्लियर किया था और 23 भी क्लियर किया था। तो उसके आधार पे मैं आज आपको करंट अफेयर की स्ट्रेटजी अपनी शेयर करूंगा या बताऊंगा कि आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो करंट अफेयर में मेन मुद्दा है कि हमको एक तो समय भी कम देना है, क्योंकि हमारे हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट में हैं। दो मेन फैक्टर काम करते हैं। एक तो समय कम देना है, कम से कम समय में हम मैक्सिमम रेलेवेंट चीज़ें पढ़ सके करंट अफेयर की, जिनसे हम एग्ज़ाम की मेन तैयारी कर सके और जिससे क्वेश्चन फंसे एग्ज़ाम में। पढ़ने को तो मैं आपसे बता दूं 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ो, लेकिन फिर उस बात का लॉजिक नहीं बनता है ना कि 2 घंटे समय भी तो नहीं है हमारे पास, हमको सारे विषय देखने हैं। अगर आप मान लो 8 घंटे भी पढ़ाई करते हैं दिन में, एक एवरेज बच्चे की बात कर लो, तो 2.5 से 3 घंटे तो चले गए मैथ में, 2.5 से 3 घंटे चले गए इंग्लिश में, 1-2 घंटे चला गया रीजनिंग में। अब आते हैं जीके वाले सेक्शन में, जीके वाले सेक्शन में 1.5-2 घंटे ले गया जीके। अब करंट अफेयर कब पढ़े, आती भी है एग्जाम में। तो यहाँ पे हमको स्मार्ट तैयारी करनी है कि समय हमारा डेली का बस 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा जाए, और हमको नंबर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सारे कवर कर पाए। ये मेरा मेन मुद्दा है, ये हमारा नहीं सभी बच्चों का ही मेन मुद्दा है। तो इसके रिलेटेड मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अब मैं जैसे कुछ बताऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी तैयारी आगे भी करूँगा। मेरा ये है कि मैंने इतने एग्ज़ाम क्लियर करे थे और आप लोग पूछ रहे थे, तो आगे मैं भी 2000 CGL 2024 की तैयारी करूँगा। जो मैं फॉलो करूँगा वही मैं यूट्यूब के थ्रू या वीडियो बना के आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी करना, मैं भी वही करूँगा। तो आपने मैक्सिमम बच्चे आभास सैनी सर का नाम जानते होंगे ना। तो इसके बाद मैं वीडियो स्क्रीन पे बना रहा हूँ, उस पर देखिए। तो आप लोगों को अपना टेलीग्राम खोलना है और टेलीग्राम में सर्च करना है प्राइम मॉक्स बाई आभास सैनी। सर्च होके आ जाएगा। आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा ऊपर करेंगे स्क्रॉल, लेटेस्ट है अभी का, ये सर ने पोस्ट डाली है। मान लीजिए हम जनवरी 2024 पे क्लिक करते हैं। पहली बात तो ये जान लो, ये मंथली करंट अफेयर है। मोटा मोटा बोले तो ये मंथली करंट अफेयर है, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग मंथली करंट अफेयर करें और आभास सैनी सर से करें। इसको खोलते हैं तो एग्ज़ाम में मेनली हम देखते हैं सबसे ज़्यादा करंट अफेयर किस के क्वेश्चन किस पे आधारित होते हैं। या तो अवार्ड्स पूछ लिया, या तो
अपॉइंटमेंट पूछ लिया, या तो इंडेक्स और रैंकिंग पूछ लिया, या तो सबमिट पूछ लिया कहाँ से हुई, या तो कोई डिफेंस की न्यूज आ जाती है कि ये युद्धाभ्यास कहाँ पे आयोजित हुआ या किन किन देशों के बीच में आयोजित हुआ, या तो साइंस और टेक्नोलॉजी से न्यूज आती है, करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फिर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे कितना कंसाइज कंटेंट दिया हुआ है और कितना रिलेवेंट कंटेंट दिया हुआ है। या तो फिर इंटरनेशनल न्यूज आएगी, या तो जीआई टैग आएंगे, या तो रामसर साइट आएगी, और इम्पॉर्टेंट डे और थीम आएगी। मेनली हमने आज तक जितना ऑब्जर्व किया है, इनसे 11 टॉपिकों से हटके कोई नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस में पूछा जाता है, जिसकी तैयारी हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग वही तैयारी कर सकते हैं जो ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है या मैक्सिमम पूछा जाता है। तो 11 टॉपिक हैं, यही मैक्सिमम पूछा जाता है। और ये जनवरी में सर ने पूरा क्या किया है, पूरा मिला के एक जगह पे टॉपिक वाइज दे दिया है। आप अगर इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में पढ़ लें, और हिंदी में चाहें तो हिंदी में पढ़ लें। देखिए 7 पेजों में पूरा महीने का करंट अफेयर निपट गया। ये है नियुक्तियाँ, और मेरा तो आपको हाईली रिकमेंडेशन है कि आप यही पढ़ो। और ये अगर डेली आप आधे घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, पूरे मंथ का करंट अफेयर आपका क्लियर हो जाएगा। और शायद ही पेपर में आपसे कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन छूटता है, मान लो छूटता भी है ना, तो वो मोस्टली सभी बच्चों का फिर छूटेगा, वो ऐसा क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन कभी कंपटीशन का पार्ट नहीं होते हैं। और एक इतना हो गया मेरी तरफ से, तो इतना हो गया आपके लिए। ये आप कर सकते हैं, आप इनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बहुत कम शब्दों में बिल्कुल रेलेवेंट बात करी गई है, ना कोई फालतू की बात, ना कुछ भी। उसके बाद अगर आप कुछ और चाहें तो मैं एक चीज़ और आपको बता सकता हूँ। मान लो जनवरी 31 दिन की होती है, 30 दिन की, मोटा माटी 28 दिन लेके चलते हैं महीने में, महीने के 30 दिन लेके चलते हैं। आप अगर डेली आधा घंटा देंगे ना, तो आप अगर डेली आधा घंटा भी देंगे ना, तो आप 15 दिन में पूरा जनवरी का करंट अफेयर, 15 दिन मैंने बहुत बोल दिए, आप 10 दिन लेके चलो, 10 दिन में आप पूरा जनवरी का करंट अफेयर निपटा डालेंगे। उसके बाद एक हफ्ते में रिवाइज कर डालेंगे। उसके बाद फिर आपके 10 दिन बच गए ना, आप 10 दिन ये करिए कि जीके पे ज़्यादा फोकस करिए, या फिर यूट्यूब पे सर्च करिए मंथली करंट अफेयर। जनवरी के महीने की देखनी है तो जनवरी मंथ करंट अफेयर बाई उत्कर्ष क्लासेस गौरव सर, है ना, दोनों आप वीडियो देख डालिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर करना तो डेली है, लेकिन डेली नहीं करना है। मतलब डेली बेसिस पे जो आती है ना, वो नहीं करना है, लेकिन करंट अफेयर करना डेली है। मतलब एक महीने एडवांस में लेके चलो। जैसे अभी फरवरी चल रही है ना, तो हम जनवरी का पकड़ के चलते हैं। ये है मेरा कहने का मतलब। डेली करंट अफेयर करो, लेकिन जो मंथली करंट अफेयर आती है उसको करो, जो डेली चलती रहती है करंट अफेयर उसको मत करो। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस यही था वीडियो आपका। जो बातें नहीं समझ में आई करंट अफेयर से रिलेटेड, वो कमेंट करना, मैं बताऊंगा। और हर सब्जेक्ट का मैं डेली समय दो मुझको, मैं एक एक दो दो वीडियो करके डेली बनाऊंगा और सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा। धन्यवाद।